हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर चल रहा है, री एग्जाम वाला, और 4 शिफ्ट का पेपर हो चला है। और चारों शिफ्ट में ये एनालाइज किया गया कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी बड़े अच्छे पेपर आ रहे हैं, बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं, और एक टाइप के हूबहू सवाल जैसे कि लग रहा है कि उसी टाइप के सवाल आ रहे हैं, बस अंकों को बदला गया है। तो ध्यान रहे और धैर्य रहे, ध्यान रहे और धैर्य रहे कि उस 2 घंटे में प्यारे साथियों अपना स्कोर 100 प्लस जरूर आपको करना है। और आज के इस वीडियो में मैंने उन्हीं 4 शिफ्टों में से एक शिफ्ट यानी 24 अगस्त 2024 का शाम का पेपर आपके सामने लेकर आया, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, मैथ और रीजनिंग का पूरा सलूशन। और इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य है ताकि आप अगला पेपर जो आपका 30 और 31 तारीख को पेपर है, उसे इस वीडियो के माध्यम से देखकर थोड़ा सा आपका अच्छा हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन। पहला सवाल प्यारे साथियों कहता है, देखिए पहला सवाल है आपका प्यारे साथियों है, यदि ए बी का कोड जेड वाई एक्स है तो डी ई एफ का कोड क्या होगा। तो प्यारे साथियों बहुत आसान है, विपरीत कोड लगाया गया। प्यारे साथियों जैसा कि यहां पर सॉल्व किया गया है पेपर, मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में इसको सॉल्व किया है और थोड़ा कम समय लेने के लिए, ताकि मैं पहले से इस पर टिक और थोड़ा सोल्यूशन बना दिया है। ध्यान रहे, तब भी आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। नए सवाल आप कैसे करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखो विपरीत प्यारे साथियों, आपको विपरीत कोड याद रख लेना है। आज बॉय, क्या याद रखना है, बी ओ वाई बॉय, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा बॉय, और क्रैक्स सी आर यू एक्स, क्रैक्स आप सी का उल्टा एक्स, क्रैक्स ड्यू पियोगे ना, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, उफ उफ मान जाओ ना। और देखो यू का उल्टा एफ, इवनिंग क्या होता है प्यारे साथियों, इवनिंग। या फिर आप लब याद कर लो प्यारे साथियों, एल ओ वी ई, एल ओ वी ई याद कर लो प्यारे साथियों, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई आप याद कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे प्यारे साथियों जीटी रोड, उसके बाद हाई स्कूल, फिर उसके बाद इंडियन रेलवे, फिर उसके बाद जलेबी और कचौड़ी। क्या प्यारे साथियों, जलेबी और कचौड़ी खायो कि नहीं खायो, जलेबी और कचौड़ी। उसके बाद प्यारे साथियों आता है जलेबी कचौड़ी को, उसके बाद कमला पसंद या पीके, या कमला पसंद या पीके याद कर लो। उसके बाद प्यारे साथियों मैन याद कर लो, एक दूसरे का सारा विपरीत हो जाएगा। और यहां पर लगा दो डी का उल्टा ड्यू, ई का इवनिंग और उफ मान जाओ ना। सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका भी। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए आसमान संख्या युग्म कौन सा है। तो प्यारे साथियों देखो यही आपका जो है, यही जो है आपका, बाकी देखो सब आपस में एक दूसरे के गुणज है। 2 का गुणज है, 4 का गुणज है, 3 का गुणज है, 9 का गुणज है, 2 का गुणज है, 5 का गुणज है। ये देखो 4 का गुणज तो है, लेकिन ये 7 का गुणज नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा इस सवाल का आंसर की ये सेट किया गया है। प्यारे साथियों अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल कहता है, एक समतल प्लेन पर नियमित चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रॉन को इस तरह से प्रतिच्छेद करता है। इस सवाल का उत्तर प्यारे साथियों मेरे द्वारा 2 लगाया गया है। आयोग पर थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा जब इसका आंसर की नया वाला आएगा, आयोग वाला आएगा। मेरे द्वारा तो 2 सेट किया गया है। अगला 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम दाईं ओर। प्यारे साथियों ऐसा आपने देखा कि हर सेट में किसी में टॉम, किसी में डेविस, किसी में केला, फल, सेब, संतरा आदि सारी चीजें हैं। यहां पर प्यारे साथियों 4 मित्र एक पंक्ति में, सैम टॉम दाईं ओर है, सैम टॉम के दाईं ओर है। प्यारे साथियों देखो सैम जो है आपका, सैम जो है सैम टॉम के दाईं ओर है, टॉम के दाईं ओर है। एमी टॉम के बाईं ओर है, एमी जो है टॉम के बाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन उसके बगल में नहीं है, लेकिन टॉम के बगल में नहीं है। प्यारे साथियों रिक एमी और टॉम के बीच में है। रिक जो है एमी और टॉम के बीच में है। कौन है प्यारे साथियों, रिक एमी और टॉम के बीच में है। आगे देखो क्या सबसे दाईं ओर कौन सा प्यारे साथियों, तो सबसे दाईं ओर सैम यानी यस है, यानी सैम है प्यारे साथियों। अगला सवाल देखोगे आप, अगला सवाल आपका है कि प्यारे साथियों अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी, 900 में बेच दी। बहुत बार आपको बताया है, बहुत बार बताया है, एकदम आसान सा प्यारे साथियों। कहता है कि अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी और 920 में बेच दी। तो उसका लाभ का प्रतिशत प्यारे साथियों देखो 800 में 900 बेचा, यानी 120 रुपए का फायदा लिया, बटे में 800 गुणे में 100 सवाल का उत्तर होगा। प्यारे साथियों 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म होगा। और 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 2 पंचे 10, 5 तियां 15% का क्या हो रहा है प्यारे साथियों, 15% का उसको लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है।
अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। देखो 3 के बाद साथियों आता है 2, 2 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है प्यारे साथियों 13, 17, 19। देखो यहाँ 3 जो है एक भाज्य संख्या, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य का क्रम लिया गया है, यानी इसमें बेमेल आपका 9 होता है, यानी 9 सवाल का उत्तर होता है, 9 सवाल का उत्तर होता है प्यारे साथियों। अगला कह रहा है एक आकृति में दी गई है, एक आकृति की पहचान करिए, मतलब इस आकृति इनमें से किसकी पहचान करने से ये बन जाएगा। प्यारे साथियों कह रहा कि देखो इस आकृति को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है, किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों, इस आकृति को बनाने के लिए किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है, तो प्यारे साथियों डी की आवश्यकता नहीं है, मतलब डी की हमें जरूरत नहीं है कि बन जाए, डी की जरूरत नहीं है कि बने, यानी इस उत्तर का सवाल होगा डी होगा प्यारे साथियों। अगला सारा सवाल का सारा सॉल्यूशन आप देखेंगे प्यारे साथियों, सारा सवाल का सारा सॉल्यूशन आप देख लेंगे। अगला सवाल है प्यारे साथियों, विषम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विषम ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी त्रिभुज का मुंह नीचे की ओर है प्यारे साथियों, सभी त्रिभुज एक जैसे हैं, सभी त्रिभुज एक जैसे, देखिए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह नीचे की, सभी त्रिभुज एक जैसे एक तरफ है, इनका त्रिभुज सभी दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत क्रम में रखे गए हैं प्यारे साथियों, तो ध्यान रहे सारे एक तरफ से। अगला देखिए दी गई श्रृंखला में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों, तो यक्ष का मान देखिए 64 - 7 कर देंगे और 57 - 7 कर देंगे, 50 - 7 कर देंगे तो आएगा 43 प्यारे साथियों। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। अपना सभी लोग आंसर की सही और सोल्यूशन के साथ मिला ले, ताकि आपके अगले पेपर में आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाए प्यारे साथियों। अगला देखेंगे 280 में से अगर 5 घटा दोगे प्यारे साथियों, 280 में से यदि आप 5 घटा दोगे तो 75 आएगा, 10 घटा दोगे 65 आएगा और 20 घटा दोगे 45 आएगा, और अब की बार आपको 40 घटा के यानी 205 बना लेना है। क्या बना लेना है? 205 आपका अगला उत्तर होगा प्यारे साथियों। दिए गए विकल्पों में विषम यानी बेजोड़ बताओ प्यारे साथियों। मिल्क शेक, बर्गर और पिज्जा और कुकीज। अरे बर्गर मिल जाए तो खाना खाने का मन नहीं करता है लड़कियों को प्यारे साथियों, खाली बर्गर ला के 2 दे दो, बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, केवल बर्गर और बर्गर प्यारे साथियों। बर्गर पाव रोटी से बनता है, और पाव मतलब पैर से बनी हुई रोटी, पाव से बना होता है, पैर रोटी। अगला देखो प्यारे साथियों, चलो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं क्या कह रहा है भैया। इसमें बताओ देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से प्यारे साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला की अगली कौन सी आकृति होगी, ज्ञात करना है अगली आकृति प्यारे साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसे जैसे है, इसको उलट दिया गया है, यहां कोना बन गया प्यारे साथियों, इसको उलट दिया गया, यहां कोना सेट हो गया और इसको उलट दिया गया। तो बस देखो एक के दूसरे से लेना है, इसका इससे ले लेना है, इसका इससे, तो इसको पलट देना है और खाली वाला स्थान वाला सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कितना आसान सा सवाल है। कह रहा है कि बताओ अगली श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। तो देखो आपका जो है षटभुज है, षटभुज का त्रिभुज है, तो षटभुज का त्रिभुज होगा, जाहिर सी बात है। बस फर्क क्या है, यहाँ दंड लगा है तो आप दंड यहीं लगाओगे, और दंड यहाँ लगा है तो त्रिभुज में भी दंड यहीं होगा। हाँ, स्टार का त्रिभुज हुआ तो स्टार का त्रिभुज बना लो, यानी डी वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका देखिए, श्रृंखला में बेजोड़ ज्ञात करना प्यारे साथियों। तो देखो 2 का वर्ग 4 कर दिया है, 4 का वर्ग 16 कर दिया, और 6 का वर्ग 36 होना चाहिए था, यहाँ पर 38 लगा दिया, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताओ त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। कितना आसान सा सवाल है। आप 60 वीडियो मेरा देखिए, 60 वीडियो में मैंने आपको 15 दिन पहले ही बता दिया था। और एक बात ध्यान रही, पिछले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, कितना आसान सा है। देखो यहाँ पर 8 त्रिभुज है, यहाँ 8 8 8 16 हो गया प्यारे साथियों, और 16 1 17 और 17 1 18, कुल 18 आकृतियां हैं त्रिभुज के रूप में प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखोगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसकी मां के इकलौते, आशा ने कहा, किसने कहा? आशा ने। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, आशा ने कहा क्या कि उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है प्यारे साथियों। और तस्वीर में आदमी था, इसलिए उसकी इकलौती बेटी यानी उस तस्वीर की बहन। और आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है प्यारे साथियों? आशा उस तस्वीर की क्या लगती है, यानी भांजी लगती है प्यारे साथियों। क्या लगती है? भांजी लगती है, यानी भांजी सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम बेजोड़ चुनिए। बेजोड़ देखो 23 है, 63 है, 17 है, 11 है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बताना चाहूं कि 63 एक भाज्य संख्या है, इसलिए यही सवाल का उत्तर है, 63 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल आप देखेंगे, पासा ज्ञात। पासा तो बहुत पढ़ाया मैंने, पासा तो इतना पढ़ाया, बहुत आसान है प्यारे साथियों। इसका एक नियम जान लो, सारे सवाल हल हो जाएंगे। इसमें से चार दृश्यों में से कोई दृश्य, कोई 2 स्थितियां आपको लेना है, जिसमें से कोई एक कॉमन हो। जैसे मैंने ले लिया पहला और चौथा ले लिया, इसमें देखो और उसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3 कॉमन दिख रहा है प्यारे साथियों, तो 3 कॉमन लिया, 3 बना दिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चला दो प्यारे साथियों, जहां भी 3 है वहीं से क्लॉकवाइज, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। यहां देखो 3 के बाद क्या
है एक, एक के बाद दो, तीन के बाद एक, एक के बाद दो। पूछा क्या प्यारे साथियों, कह रहा कि बता दो तीन बिंदु वाले पासे के विपरीत, यानी तीन के विपरीत जो नहीं दिख रहा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी तीन का विपरीत 5 होगा, सवाल का उत्तर होगा। तीन के विपरीत में क्या आएगा प्यारे साथियों, तीन के विपरीत में 5 आएगा और सवाल का उत्तर होगा, यानी डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो, एक कह रहा कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा, अरे विनोद आपने सुना होगा, एक बार बड़ा चर्चा में था, अरे विनोद क्या कर रहा है, वो विनोद जा रहा है, आपने तस्वीर में सुना होगा बहुत। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, किसने कहा प्यारे साथियों, विनोद ने कहा उसके पिता, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, वह मेरे पापा के इकलौते, देखो मेरे पापा के इकलौती बहन की बेटी है, यानी ये बहन है, ये भाई आपस में एक दूसरे के क्या है, भाई बहन, यानी कजिन वाला रिलेशन है प्यारे साथियों। कजिन माने मौसेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन और लमेरी बहन और दुसेरी बहन और तीसरी बहन, सारी बहनें हैं भैया कजिन माने क्या होता है, लमेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और चचेरी बहन, ये सारी बहनें होती हैं प्यारे साथियों। और बहनों के प्रकार, यहाँ देखो हिंदी आ गया प्यारे साथियों, चलो हिंदी को नहीं करते हम लोग, और हिंदी नहीं करते हैं, रीजनिंग और मैथ का सलूशन केवल इस वीडियो में होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 आप देखेंगे, यक्स 2y का अर्थ है यक्स y की बहन। प्यारे साथियों देखो इसको बहुत इत्मीनान से आपको करना, बहुत आसानी से करना है। कहा गया है कि यच की सास है, सास मतलब आप जान ही रहे हैं, सास आती नहीं और सास जाती नहीं, यदि सास खतरनाक है तो एकदम सोने नहीं देगी आपको, सास आती नहीं और सास जाती नहीं, सास जाती नहीं, यदि सास आपकी खतरनाक है तो आपको सोने नहीं देती है। क्या करें, सोने नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर करती रहती है, तो ध्यान रहे। यहां पर सवाल कह रहा है के यच की सास है, क्या प्यारे साथियों, के यच की सास है, यही सवाल का उत्तर आपको देना है। तो देखो इस सवाल का उत्तर मैंने पहला सेट किया, बहुत ही आसान है प्यारे साथियों। देखो पहले आपको इन एच और 8 में रिलेशन बना। 8 का अर्थ क्या साथियों, पति। ये 8 का अर्थ आप देखो, 8 मतलब 8 मतलब पति है, कौन है, यच पति है, यच पति है किसका, आई का प्यारे साथियों। तो आई क्या हो जाएगी, महिला, यानी पति पत्नी हो गए। अब 2 का अर्थ देखो प्यारे साथियों, 2 मतलब बहन है, कौन बहन है, आई बहन है किसकी, आई बहन है किसकी, जे की प्यारे साथियों, आई बहन है किसकी, जे की प्यारे साथियों। 3 का मतलब समझोगे, 3 का मतलब है पुत्र है, यानी जे पुत्र है किसका प्यारे साथियों, के का, जे पुत्र है किसका, के का। अब 5 का मतलब समझोगे प्यारे साथियों, 5 का मतलब पत्नी, और पत्नी आगे वाली यानी के महिला है, किसकी, पत्नी है, यानी यल की, यानी यल क्या होगा, पति होगा, क्या होगा भैया, पति होगा। पति पतावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम प्यारे साथियों। वो समझ में आ रहा है। आप देखेंगे क्या बताया था कि के सास से यच की, हाँ प्यारे साथियों ये देखो इनकी पत्नी है, ये पत्नी नहीं साले हैं भाई, साले खतरनाक जेलर साहब है कि नहीं, जेलर साहब। ये देखो ये कौन हुआ, इनकी सास हुई, क्योंकि देखो ये पत्नी है और ये इनका भाई है और ये दोनों की माँ है, और माँ है तो के क्या हुई, सास हुई, फाइनल सी बात है। अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे साथियों। 987 बराबर 123 और 741 बराबर 369, तो 269 का कोड क्या होगा प्यारे साथियों, तो 269 देखो 2 इसमें है कहीं नहीं है, क्या 6 है कहीं पर नहीं है, तो 9 है, 9 हाँ 9 का कोड 123 क्या हो सकता है प्यारे साथियों, 9 का कोड 123 हाँ 7 है, देख लो एक बार 7 का कोड क्या, यहाँ दोनों में मिला लो 7 3 और 3 यानी 7 का कोड कट गया, यानी 9 का कोड या तो 1 होगा या तो 2 होगा। क्या इसमें 1 और 2 है, नहीं है। क्या इसमें 1 और 2 है, नहीं। क्या इसमें 1 2 है, नहीं प्यारे साथियों। इसी में 1 और 2 मतलब 1 है, यानी ये सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला कह रहा है एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा प्यारे साथियों। तो पहले इस ट्रेन की हम क्या ज्ञात करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे, क्योंकि आगे वो पुल को पार कर रहा है। तो देखो प्यारे साथियों 15 गुणे 90 हमने कर लिया, 90 गुणे 15 कर लिया, और ये देखो ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 करने से वो आ जाएगा प्यारे साथियों, 5/18 करने से ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 18 95 और 5 25 गुणे 15 बराबर प्यारे साथियों होता है 25 गुणे 15 बराबर 375 होता है। 375 मीटर तो उस ट्रेन की लंबाई है प्यारे साथियों, और 600 मीटर जब दो ट्रेन किसी लंबे प्लेटफॉर्म को, पुल को, ओवरब्रिज को, गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी जोड़कर तय करती है, तो कुल 600 प्लस 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और चाल क्या होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 को 5/18 से हम प्यारे साथियों बदल देंगे, 18 × 5 = 90 हो जाता है, और 5 से काट देंगे तो आएगा प्यारे साथियों 39 सेकंड सवाल का उत्तर आ जाएगा। 39 सेकंड सवाल का उत्तर आएगा। यस वी का देवर है, कौन है भैया, यस वी का देवर है प्यारे साथियों, देख लो यहां देवर आया है, यस वी का देवर है, किसका देवर है प्यारे साथियों, यस वी का देवर है। चलो देवर बना लिया, यस जो है वी का देवर है। पी यस और टी का पिता है, पी जो है यस और टी का पिता है, मैंने बना दिया। या और टी और यम, टी यम का पिता है, टी जो है टी यम का पिता है प्यारे साथियों। वी आर की बहू है, वी जो है आर की बहू है प्यारे साथियों।
तो कह रहा पी वी से किस प्रकार संबंधित है, जब एक ही परिवार है और ये दो बहू, ये बहू है और ये पति है इसका और ये चाचा भाई है इसका, इस प्रकार ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। और कहता है कि पी जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, तो प्यारे साथियों ससुर है। कौन है? ससुर है, बड़का जेलर है यानी ससुर है प्यारे साथियों। अगला देखो नमिता प्रिया से लंबी है, क्या प्यारे साथियों? नमिता प्रिया से लंबी। देखो आसानी से नमिता, ऐसे देखो नमिता प्रिया से लंबी, किससे? प्रिया से लंबी है, लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं तो माधुरी और लंबी है प्यारे साथियों। रीना नमिता से लंबी नहीं है, रीना नमिता से छोटी है प्यारे साथियों। तो कह रहा सबसे छोटी भी नहीं है और उनमें से तीसरी सबसे लंबी कौन है? तो देखो प्यारे साथियों तीसरी सबसे लंबी है तो सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी, यानी तीसरी सबसे बड़ी यानी तीसरी सबसे लंबी। सवाल का उत्तर पूछा तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नमिता होगा। क्या होगा? नमिता होगा, सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि 1 2 6 24 120 में अगली संख्या ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों देखो 2 का गुणा हुआ है, फिर 3 का, 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 आपका 6 बार 12 6 72 यानी 720 सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। अगला देखो कह रहा है 6 चौके 24 और 24 गुणे में 2.5 और आप देखोगे 12.5 का गुणा क्या है? 60 का गुणा 120 और 120 का आधा क्या है? 1.5 गुना आप 1 210 लगाओगे। क्या लगाओगे प्यारे साथियों? 210 ही सवाल का उत्तर। थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, बाकी देखा जाएगा आगे आयोग आएगा कैसे क्या है। प्यारे साथियों कह रहा है असमान पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है प्यारे साथियों? असमान पद ज्ञात करना है। तो देखो 16 यहाँ क्या प्यारे साथियों 16 है तो 16 मतलब पी मतलब 16 है, 16 मतलब 1 + 6 6 1 7 7 7 49 यहाँ बगल में दे दिया। 20 मतलब 2 और 0 2 2 का वर्ग 4। जेड मतलब प्यारे साथियों होता है 26, 6 2 8 8 2 64। यहाँ के बराबर 11 होता है और 1 1 2 जोड़कर आपको 4 बनाना था, यहाँ ना कि 9 बनाना है प्यारे साथियों, 9 बनाना ना कि 9 बनाना है। अगला सवाल प्यारे साथियों सादृश्यता की पहचान करिए। ऑक्सीजन बराबर जलना तो उस जलाना, ऑक्सीजन क्या करता है? जलाने का काम करता है। उसी प्रकार प्यारे साथियों डैश डैश बुझाना, बुझाना किससे होगा? देखो बुझाना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्यारे साथियों। क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा यानी CO2 होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखोगे, अगला सवाल प्यारे साथियों जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े मतलब उल्टे क्रम में, जब अंग्रेजी वर्णमाला को आप उल्टे क्रम में विपरीत क्रम में मतलब ए से जेड क्या होता है प्यारे साथियों? सीधा, और जेड से ए क्या होता है? उल्टा क्रम होता है। जब आप उल्टे क्रम में लिख लेते हैं तो प्यारे साथियों दाएं से छठे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, दाएं से छठे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो देख लो बहुत आसान प्यारे साथियों, जब दाएं से और बाएं मिले, मैंने आपको बेसिक यानी ट्रिक के माध्यम से आपको ऑफलाइन क्लास में समझा दिया है कि दाएं से बाएं मतलब जुड़ता है, दाएं से बाएं प्यारे साथियों क्या होता है? जुड़ता है। तो 6 और 13 6 19, दाएं से 19वां अक्षर, और जब विपरीत कर दिया गया तो पीछे से वही क्रम वास्तविक क्रम चलेगा और 19वां अक्षर क्या होता है? यस होता है प्यारे साथियों। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यस होगा। यस फार प्यारे साथियों संदीप, यस फार क्या? संदीप सर। आगे चलो प्यारे साथियों कह रहा यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है, लो किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो 5 को गुरुवार, कह रहा उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा प्यारे साथियों? 5 में 7 जोड़ दो 12, 12 7 19, 19 को भी गुरुवार और 20 को भी क्या हो गया प्यारे साथियों? गुरुवार। अगर 20 को गुरुवार है तो 20 के 3 दिन बाद 1 2 3 दिन बाद ये वाला दिन, और गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, और बना क्या प्यारे साथियों? गुरुवार। 3 दिन बाद कहता है प्यारे साथियों देखो यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो 5 7 12, 12 7 19, 19, 19 को क्या प्यारे साथियों? गुरुवार है। तो 20 को क्या पड़ेगा प्यारे साथियों? 20 को शुक्रवार पड़ेगा। गुरुवार 19 को पड़ा है तो 20 को क्या होगा? शुक्रवार होगा प्यारे साथियों। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार और मंगलवार सवाल का उत्तर आएगा प्यारे साथियों। इसका मंगलवार उत्तर आएगा। अगला प्यारे साथियों देख देख लो सभी अपना आंसर की मिला लो, पेपर से पहले रिजल्ट से पहले सारा आंसर की मिला लो। 6 लड़कियां एक्स वाई जेड यस पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज में, देखो प्यारे साथियों सभी लोग एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर, सबका मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है, सभी लोग केंद्र की ओर मुंह करके देख रही हैं। देखो इसमें सवाल का उत्तर क्या पूछा था प्यारे साथियों कि बताओ पी के बाएं कौन है? तो पी के बाएं एक्स मैंने लगा दिया है, पी के बाएं एक्स है, सवाल का उत्तर मैंने लगाया। अगला सवाल आप देखेंगे प्यारे साथियों कहता है कि देखो कह रहा यदि कोई पक्षी पूर्व बताओ क्या बताओ, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है, अरे पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है प्यारे साथियों, तो वह किस दिशा में उड़ रहा है? बताओ क्या बना के रखे हो? पक्षी उड़ रहा है और जिधर उड़ के जाएगा पता नहीं चलेगा प्यारे साथियों किधर उड़ के जा रहा है। अरे उधर उड़ के जा रहा है तो पूरब उड़ के जा रहा है, इधर उड़ के जा रहा है तो पश्चिम उड़ के जा रहा है, पूरब से उड़ के पश्चिम की ओर जा रहा है तो पश्चिम जा रहा है। क्या मतलब बना के रखा है यार भाई, क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर का क्वेश्चन बताओ, क्या खतरनाक सवाल है, आसान सा सवाल दे दिया, खतरनाक बना लिए। अगला देखो श्रृंखला में कह रहा बताओ पूरा करो, अगली श्रृंखला क्या होगी? तो देखो पैसे तो 2 का वर्ग प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1 5, और 5 का प्यारे साथियों अब 3 का वर्ग है, यहाँ पे बीच में क्या करना है? 3 का वर्ग प्लस 1, 3 3 9 1 10, अब 4 का वर्ग प्लस 1 रखना, 4 चौक 16, अब 5 का वर्ग प्लस 1 पंचम 25 1 26 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों देखो कह रहा है कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35% हो तो x का मान ज्ञात करना। प्यारे साथियों इस सवाल का उत्तर ऑप्शन से लगा लेना है, ऑप्शन से लगा लेना, मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको समझाया प्यारे साथियों, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन से आपको लगाना है। देखो
एक चीज याद रख लो, सीपी बटे एसपी प्यारे साथियों, सीपी बटे एसपी याद रख लो, और सीपी दूसरी वाली होती है, एसपी देखो सीपी कितना है प्यारे साथियों 27 है, और एसपी कितना है प्यारे साथियों देखो x दिया है। ऐसे में आपको देखो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, यहां पर देखो एसपी क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। इस सवाल का आसान सा तरीका मैं बता देता हूं, 1 मिनट में केवल सेट करोगे सवाल का उत्तर। आपको क्या लिखना है प्यारे साथियों 27 सीपी, और बराबर में क्या प्यारे साथियों यहां से जो भी ऑप्शन रखना है, माना x एसपी। अब ध्यान दो एसपी बटे में चला आएगा प्यारे साथियों, और 27 कहां जाएगा बटे में। अब इस x के स्थान पर 20 रखो, क्योंकि ऑप्शन से लगाएंगे तो आसानी से x बराबर 20। कितना ज्यादा फायदा हो रहा, खरीदा 20 में, बेच रहा कितने में 27 में, फायदा कितने का हो रहा 7, और बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100 होता है। 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 35 का फायदा यानी 20% आपका प्यारे साथियों, यानी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी x का मान है प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। कहां जाता है प्यारे साथियों, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है प्यारे साथियों, उत्तर की ओर जाने के बाद पूर्व की ओर मुड़ जाता है। चलो उत्तर की ओर गया, फिर 15 मिनट पूर्व की ओर गया प्यारे साथियों, फिर उसके बाद वह 15 मिनट दूरी तय करता है, इसके बाद वह बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ता है, और फिर क्या करता है 15 किलोमीटर जाता है, 15 जा रहा है प्यारे साथियों, 15 जा रहा है, फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, इधर मुड़ता है, और गंतव्य पर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर फिर चलता है। तो बताओ कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। अच्छा बताओ यहां से कौन सी दिशा होगी प्यारे साथियों, ये पूरब है और ये उत्तर। उत्तर पूर्व देखो, उत्तर पूर्व है, नहीं तो बस एक है केवल सवाल का उत्तर सी, यानी उत्तर पूर्व हमारा यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। हाँ अगर आप चाहो इसकी दूरी ज्ञात करना चाहो तो प्यारे साथियों 15 है, थोड़ा सा ऐसे बना लोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी वर्ग बन जाएगा, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2 होता है, तो 15√2 हो जाएगा, 15√2 30√2 सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। ताकि बताइए कि दिया गया ग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना, क्या प्यारे साथियों दिया गया ग्राफ आपको पढ़ना है, और ग्राफ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि ग्राफ अलग अलग राज्यों में गांव की संख्या को दिखाया गया है, जहां पर वर्ष 2000 वर्षों में विद्युतीकरण किया गया है। अब ध्यान देना, राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां पर 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, तो राज्य बी है, और यहां 2014 में विद्युतीकरण यानी ये वाला 2014 में कितना विद्युतीकरण हुआ है 40 हुआ प्यारे साथियों। अब देखो राज्य डी के गांव की तो 40 का विद्युतीकरण हुआ था, राज्य डी के गांव की संख्या का, राज्य डी के गांव की संख्या, अब डी में कौन सा इसे देखा जाए, वो डी की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी x% है प्यारे साथियों। अब डी का मान कितना है देखो, 2012 में विद्युतीकरण किया गया, और डी में 2012 में कहां विद्युतीकरण हुआ प्यारे साथियों, ब्लैक वाला विद्युतीकरण हुआ, और कितना हुआ 50, यानी इस डी के स्थान पर हमें क्या लेना है 50, 50 दूनी 100 और 2 बटेगा, हम 2 बचेगा प्यारे साथियों, और 2 बटे में है प्यारे साथियों, तो 2 दूनी 4 यानी 20 चौक 80% सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है देखो, यदि WX क्या दिया गया प्यारे साथियों, कह रहा है यदि W x और y की मां है, किसकी x और y की मां कौन है W है, तथा Z x का पति है, Z x का पति है प्यारे साथियों, यानी दोनों पति पत्नी है, तो Z के लिए W क्या है, मतलब W क्या है Z के लिए, तो भैया सास है, क्या है सास है। अभी मैंने बताया आपको सास आती नहीं सास जाती नहीं, यदि सास खतरनाक है और जबर है तो फिर सास रुकने नहीं देगी आपको, आपका पैर रुकना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। अगला सवाल आपका है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 15 और 19, क्या लेना प्यारे साथियों 15/19 माइनस में x कर देना, जिससे यह अनुपात 3/4 हो जाए प्यारे साथियों, तो 3 गुणा 15 चौका 60 ले लो, और -4x ले लो, और 19 तिया 57 ले लो प्यारे साथियों, और माइनस में 3x ले लो, -3x। देखो 4 उधर गया प्लस हो गया प्यारे साथियों 4x, और 57 इधर आ जाएगा प्यारे साथियों, तो 57 60 में से 57 गए 3, और 4 में से 3 गए x, यानी x का मान प्यारे साथियों 3 आ जाएगा सवाल का उत्तर, यानी सी वाला सवाल का उत्तर होगा। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, प्यारे साथियों कह रहा है मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्यारे साथियों देख लो ऐसे आप मान लेना, इस सवाल को ऐसे मान लेना, मीता ले लेना आपने, मीता लेना आपको, और क्या लेना प्यारे साथियों सीता। अब देखो मीता की आय सीता की आय से ज्यादा है, मीता की आय सीता की आय से कितना ज्यादा है 125 ज्यादा, मतलब 225 है। अब इसकी आय कितनी ज्यादा है 125 ज्यादा प्यारे साथियों, कितनी ज्यादा 125 बटे में 225 गुणे में 100 ले लेना है, और हल कर देना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है क्या आएगा 55.55 सवाल का उत्तर आएगा प्यारे साथियों, सॉल्व करना है, गुणा आपको करना है। अगला सवाल दिया है, जब हम लंबी विभाजन की विधि करते हैं तो इस सवाल का उत्तर सेट नहीं हो पाया प्यारे साथियों, मैं अगला सवाल बताता हूं आपको, इस सवाल का उत्तर दिया जाएगा। ये 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही प्यारे साथियों, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, और जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो लंबाइयां जुड़ती हैं लेकिन चालें घटती है प्यारे साथियों रेलगाड़ी में। तो कह रहा कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो कह रहा तेज चलने वाली रेलगाड़ी की क्या है लंबाई ज्ञात करो प्यारे साथियों, तो ऐसे में चालें घटती हैं, चालें जुड़ती हैं, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो चालें जुड़ती हैं, तो 29 और
25 बराबर होगा प्यारे साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 6 सेकंड लगेगा। इसे 5/18 से प्यारे साथियों बदल देना, 18 तिया 54 और 6 पंचे 30 तिया 90 मीटर लंबी और रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी प्यारे साथियों? 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अगला सवाल प्यारे साथियों कह रहा है कि 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों की 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो मूलधन राशि क्या है प्यारे साथियों? 53,240 रुपया मिला है। इसको आप सूत्र लगा लेना, मूलधन बराबर 1 प्लस दर बटे यानी 10/100 की घात 3 रख लेना। 0 से 0 खत्म, 10 एकम 10 बटे 10 एकम 10, 11/10 इधर आएगा तो 10/11 10/11 10/11 3 बार ले लेना है और हल कर देना। सवाल का उत्तर आएगा प्यारे साथियों 40,000 सवाल का उत्तर आएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों कह रहा है कुछ कृषि श्रमिक की औसत मासिक आय यस है। देखो बहुत अच्छा सा सवाल है प्यारे साथियों। यहाँ कह रहा है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय यस है और अन्य श्रमिकों की टी है। यदि कृषि श्रमिकों की औसत आय अन्य की तुलना में 11, देखो ऐसे एग्रीकल्चर का मैंने पहले आप अन्य वाला ले लो, माना अन्य यक्स लोग हैं, एग्रीकल्चर 11 यक्स हो जाएंगे, 11 गुना है ना, 11 यक्स हो जाएंगे और सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय आपको बतानी है। चूंकि देखो कृषि वाला यस दिया है तो यस से गुणा करोगे तो योग आ जाएगा प्यारे साथियों, और अन्य वाला दिया है टी दिया है तो टी से गुणा करोगे योग आ जाएगा। तो 11 यक्स यस प्लस टी यक्स और बटे में सभी का औसत ज्ञात करना है, जबकि यक्स लोग थे, टोटल मिलाकर कितने प्यारे साथियों? तो हो जाएगा आपका देखो 12x आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? 12, क्योंकि देखो कुल लोग कितने हुए 11 यक्स प्लस 1 यक्स जोड़ लो तो क्या आएगा 12 यक्स और यक्स से यक्स कट जाएगा 11 यक्स प्लस टी, 11 यक्स प्लस टी कहां प्यारे साथियों? यहाँ और बटे में 12 सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। बहुत बार सवाल कराया हूं मैं, SD यादव की किताब में भी सवाल है, आप जाकर वहां चेक कर लो प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर होगा 16,800 होगा, 16,800 सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल देखेंगे प्यारे साथियों, कह रहा है कि 250 मीटर की दूरी एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर, बहुत बार चोर और पुलिस का सवाल कराया, चोर और पुलिस का, कुत्ता और बिल्ली का, चूहा और बिल्ली का सवाल बहुत बार मैंने हल करवाया है। ध्यान देना, जब पुलिस ऐसे खड़ा, पुलिस यहाँ, चोर ऐसे, चोर यहाँ खड़ा है, पुलिस यहाँ खड़ा है, चोर जब पुलिस को देखता है तो चोर भागता है, पुलिस भागता है उसके पीछे पकड़ेगा, तो ये जो बीच की दूरी यही दूरी कवर करेगा पुलिस। ये बीच की दूरी कितना दिया है? 250 मीटर दिया है प्यारे साथियों, 250 मीटर। और देखो चालें घट जाएंगी, जब एक ही दिशा में चालें जाएंगी तो घट जाएंगी, 20 में से 16 गया, 4 आ गया, इससे प्यारे साथियों उसकी चाल आ जाएगी, इससे उसकी चाल आ जाएगी और 5/18 से गुणा कर देना, क्योंकि ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसी को 16 से गुणा करा देना प्यारे साथियों, इसी को 16 से गुणा करा देना, सवाल का उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा प्यारे साथियों। आगे देख लेना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा तो इसे भी 5/18 से आपको गुणा कर देना और हल कर देना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? 1000 मीटर की दूरी, 1000 मीटर की दूरी चोर भाग पाया। जब पुलिस ने उसका पीछा करना चालू किया तो चोर केवल 1000 किलोमीटर की दूरी और 1000 मीटर की दूरी ही भाग पाया। अगला सवाल प्यारे साथियों कहता है एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का निश्चित औसत था। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह बिना रन बनाए आउट हो गया, मतलब 0 रन बनाया प्यारे साथियों। तो सीधा सा सवाल आपका है, देखो 64 पारियों में उसके रनों का औसत क्या था? 64 पारियों में रनों का औसत मान लिया जाए x था, और अगली पारी में उसने 0 रन बनाया, तो यानी कुल 65 पारी हो गई उसकी अब, और 65 पारियों के बाद उसने औसत में 2 की कमी कर लिया, यानी x - 2 कर लिया आप, तो 65 ला के गुणा कराओ, हल कराओगे प्यारे साथियों, सवाल का उत्तर आएगा नया वाला, उसका औसत 130 हो गया है। अब उसके रनों का नया औसत क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपको बताना, देखो 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर से 4840 रुपया हो जाती है। मूलधन राशि याद करो, तो प्यारे साथियों सूत्र आपको लगाना है और बताना है। तो देखो मिश्रधन बराबर होता है, यहाँ पर आपको क्या रखना प्यारे साथियों? 4840 रखना है। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे में 100 की घात 2 है, तो 2 बार लगा देना, हल कर देना, सवाल का उत्तर आ जाएगा। देखो कितनी बार x और y एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 18 दिन करते हैं, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों बाद y ने छोड़ दिया। तो प्यारे साथियों ऐसे सवाल का उत्तर आपको कैसे लगाना है? बहुत आसान सा सवाल का तरीका है। देखो x और y 12 दिन, तो एक दिन का काम 1/12, एक दिन का काम 1/18। अब देखो कौन काम दोनों साथ साथ शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद y काम छोड़ देता है। y मतलब 18 वाला केवल 4 दिन काम किया है, लेकिन ये 4 दिन काम करता है, x दिन और काम करता है। अब दोनों मिलकर पूरा कार्य खत्म हो गया। सवाल का उत्तर हल करो, x का मान आ जाएगा, और x का मान प्यारे साथियों 28/3 आएगा। साथ ही साथ उसमें 4 जोड़ना पड़ेगा प्यारे साथियों, 4 जो भी मान आएगा उसमें 4 जोड़ देना, 28/3 सवाल का उत्तर आएगा। अगला सवाल प्यारे साथियों कहता है, देखो एक ठेकेदार, ठेकेदारी वाली सवाल कितनी बार कराया? सेम टू सेम सवाल ठेकेदारी वाला आया। बताओ क्या चाहिए? 40 दिनों के लिए एक सुरंग बनाने के लिए कार्य करते हैं, जिम्मेदारी पर लेते हैं। 40 दिन में सुरंग बनाना प्यारे साथियों, और 25 पुरुषों को लगाया गया, 25 पुरुष लगाए गए और 24 दिन काम उन्होंने किया है। और कितना काम किया? केवल 1/3 काम किया प्यारे साथियों। तो कह रहा कितने अतिरिक्त पुरुष लगाने, आप x लिख लो, चाहे 25 प्लस x लिख लो, और कितने अतिरिक्त पुरुष पर काम लगाया जाए ताकि 4 दिन पहले काम हो जाए। बताओ कितना दिन काम कर लिया? 24 दिनों, और 40 दिन में 24 दिन काम खत्म हो गया, बचा कितना दिन है? 16 दिन।
और 16 दिन में भी 4 दिन कम काम करवाना है, यानी 12 दिन काम करवाना है। और देखो 1/3 काम खत्म तो 2/3 काम बचा है। इसको हल कर दो, 3 से 3 खत्म, 2 छक 12 और 6 चौके 24, 25 चौका 100 और प्लस में क्या है प्यारे साथियों, बराबर में क्या है 25 प्लस x है, 25 ला के घटा दोगे आ जाएगा 75, यानी 75 पुरुष और काम पर लगाए जाए। प्यारे साथियों देख लिए सारा सवाल अपना उत्तर मिला लीजिए, सारा सवाल उत्तर मिला लीजिए। अगला सवाल प्यारे साथियों, एक व्यापारी एक वस्तु की खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है। किस पर? 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती छूट पर भी 8% का 10% का शुल्क ले लेता है। खुदरा व्यापारी से 4092 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? तो प्यारे साथियों जो 4000 देख लो, 4092 रुपया है, ये 25% अधिक है, क्योंकि उसे यही तो एक्स्ट्रा ले रहा है, अधिक पर बेचता है, तो यही 25% के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, बटे में 23, और इसका हम 100% निकाल लेंगे 16,368 रुपया। यदि वो ज्यादा दुगना फायदा लिया होता तो 16,368 फायदा लिया होता, और यही सब कुछ है। 80% छूट के बाद 10% लाभ लिया है, 10% टैक्स लिया है, उसके बाद इतना। इसको जब हल करोगे तो प्यारे साथियों 18,600 सवाल का उत्तर आएगा। 18,600 उस पर अंकित की गई है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, यदि वह 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5%, तो इन दोनों का योग कर लो प्यारे साथियों, 20 5 25% बराबर 1200 रुपए, तो 1% बराबर बटे में 25 और गुणे में 100% सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। 25 चौका 100 और 4 12 में 4800 रुपया सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, बहुत बार सवाल लासा मासा का, कितना आसान सा सवाल है प्यारे साथियों। बार बार बताया गया है कि मासा निकालने के लिए इस गुणनखंड में जो छोटा हो वही मासा है, और जो छोटा हो वही मासा है, और जो छोटा हो वही मासा, यानी बी वाला ऑप्शन है। 2 की घात 3, 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात केवल और केवल 1 प्यारे साथियों। अगला देखो, लासा के लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो 90 128 और 144 का लासा आप निकाल लोगे। लासा आएगा प्यारे साथियों 5760 आएगा। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में खर्च करता है प्यारे साथियों। इस सवाल को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। तो बताइए कि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता है प्यारे साथियों? तो उसे 80% का लाभ होता है। कितने % का लाभ होता है? 80% का लाभ होता है। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5125 रुपये में 2 सामान, एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है, और उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% के, घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंटे को 1% लाभ पर, ऊंटे को जो है 20% हानि पर। देखो माना घोड़ा 100 रुपए में खरीदा और ऊंट को 5125 माइनस x में खरीदा, और घोड़ा देखो ध्यान दो, घोड़ा को 25% लाभ पर यानी 125 पर, और ऊंट को 20% हानि पर यानी 80%। दोनों विक्रय मूल्य बराबर हैं तो दोनों बराबर कर दिए गए, 100 से 100 कट गया, इधर उधर काट दिए, सवाल का उत्तर आया प्यारे साथियों x बराबर 2000, यानी घोड़ा कितने में खरीदा है? 2000 में खरीदा है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताओ नहीं बनाया जा सकता, क्या किया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रहे, देखो इसमें r है, मैटर में क्या प्यारे साथियों r एक्स्ट्रा है, यहाँ कहीं r नहीं है, मैथमेटिक्स में r नहीं आता है, इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे कि सादृश्य पूरा कीजिए। कुत्ता केनल है तो शेर कहां होगा प्यारे साथियों? माद या बर्रों में होगा। क्या होगा? माद या बर्रों में होगा। अगला प्यारे साथियों देखो 243, फिर से वही सवाल, आपके सारे शिफ्ट के सवाल कुछ ना कुछ मैच करते हैं, तो ध्यान रहे आप शिफ्ट वाइज सारा तैयार कर डालें। 243 में आप देखेंगे कि 2 और 3 4 को ऊपर कर दिया, तो 621 में 6 और 1 2 को ऊपर कर देंगे तो 61 की घात 2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखो प्यारे साथियों p@q का अर्थ है स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया यहां पर। तो आपको पहले इन दोनों को हल कर लेना है, इन दोनों को हल कर लेना एकदम मान रखकर। यहां पर देखो क्या रखना है आपको प्यारे साथियों, यहां पर रखना है 7, यहां पर 2, यहां पर 7 गुणे 2 रखना है, हल कर देना। उसके बाद हैज वाला नियम लगाना, हैज का मतलब सारे माइनस p को छोड़कर। इसको जब आप हल करोगे प्यारे साथियों तो इसका सवाल का उत्तर आएगा 5897 आएगा। अगला देखो लुप्त ज्ञात करना प्यारे साथियों, ए सब में है, ठीक है, बी सी डी ई सब में है प्यारे साथियों। देखो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 बराबर 2 है प्यारे साथियों। देखो 7 3 3 क्या है? 3 2 5 2 7 2 9, यानी आई वाला, यानी कौन सा सवाल? डी वाला सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात है। कितना आसान सा, देखो वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग 4 जोड़ दिया, 3 का वर्ग जोड़ दिया, 4 का वर्ग जोड़ दिया, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग जोड़ दो, 36 जोड़ दो, तो 101 आएगा, सवाल का उत्तर होगा। सबका सोल्यूशन एकदम आराम से करते जाओ। कह रहा है एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, किधर चलती है प्यारे साथियों? 15 मीटर दक्षिण की ओर, फिर दाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है 20 मीटर चलती है। कह रहा है अपने शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर? प्यारे साथियों यहाँ पाइथागोरस त्रिक बन गया है, या समकोण त्रिभुज बनना, 15 20 या होता है क्या? 25, यानी सवाल का उत्तर होगा 25। किसी ऑप्शन में 25 नहीं दिया तो इसलिए दक्षिण पश्चिम खुद हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अगला सवाल देखो सीक्वेंस, यानी क्या क्या प्यारे साथियों ये श्रृंखला अगला ज्ञात करना है। ए बी ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 बी, यहाँ पर 5 बार बी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 बार बी बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले सवाल का उत्तर देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों।
अगला सवाल थोड़ा सा कुछ कंजस्टेड है, सेट नहीं हो पाया, अगली बार बताया जाता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा आकृति विश्लेषण करके ज्ञात कीजिए कि कितनी लाल वस्तुएं, कितनी प्यारे साथियों कह रहा है कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है, कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं। तो देखो जितनी भी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक नहीं है मतलब आपको प्लास्टिक वाला काट देना, पूरा प्लास्टिक काट देना है और लाल वस्तुएं ये पूरा ले लेना है। तो 5, 10, 15, 15, 8, 23 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 23 सवाल का उत्तर होगा। अगला आप देखोगे ग्राफ का अध्ययन कीजिए और काफी क्षेत्र, देखो काफी वाला बताना आपको, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और काफी वाला कौन सा प्यारे साथियों? 20% और 20% है त्रिज्या खंड बताना। तो मैंने आपको बताया है कि 100% बराबर 360 अंश, 1% बराबर बटे में 100 और 20% है तो 20 से गुणा हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 36 दूना 72 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों कितना अंश आएगा? 72 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपका देखते हैं। अगला सवाल पूरा मैथ और सॉल्यूशन देखो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में प्यारे साथियों क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में प्यारे साथियों क्या है? पार्टनर को ये लिखा जाता है। देखो 1 1 माइनस 16 माइनस 1 15, 1 माइनस 1 जेड। उसी प्रकार बताओ सेगमेंट का क्या होगा? तो आप भी 1 1 माइनस कर दो और आप पहला ऑप्शन उत्तर ले लो, पहला आंसर उत्तर ले लो। उसके बाद आप देख पा रहे हो प्यारे साथियों कि सारा चिन्ह बदल देना, सारा 16 गुणे में 4 भागे में 4 प्लस सारे चिन्ह बदलकर सवाल का उत्तर लाओगे। क्या लाओगे प्यारे साथियों? सारे चिन्ह बदलकर उत्तर लाओगे आप 40 लाओगे उत्तर। चाहे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा कि आपका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा। एक आदमी की ओर इशारा करते, देखो आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा, क्या प्यारे साथियों? कल्याणी ने कहा कि आपके, देखो आप उसका पोता, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता यानी उसके पुत्र का लड़का, यानी उसका पोता माने उसके पुत्र का लड़का, उसका पोता मेरे भाई यानी मेरे भाई का इकलौता बेटा है। यानी ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों क्या हो गए प्यारे साथियों? सेम हो गए। यानी कल्याणी का जो भाई है और जो उसका पापा है यानी उसके दादा का पोता का मतलब उसके दादा का लड़का, यानी ये दोनों सेम है। तो वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है प्यारे साथियों? तो वह कल्याणी क्या कह रहा है प्यारे साथियों? वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदमी उस कल्याणी का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। अगला सवाल आपका है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए कौन सा नहीं बनाया, क्या क्या सवाल पूछा जा रहा बताओ। नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया। देखो इसमें जे है प्यारे साथियों, इसमें कहीं जे नहीं है इसलिए यही नहीं बनाया जा सकता। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा सीमा कौन है प्यारे साथियों? सीमा रीमा धीमा कौन है भैया? सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी और फिर वह 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर ऊपर 6 किलोमीटर दौड़ी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर दौड़ी, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी यानी नीचे की ओर 18 किलोमीटर चली, वह अपने घर पहुंची। अब प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? तो यहां से देखो किस दिशा में प्यारे साथी बनना है? तो पूर्व और दक्षिण यानी दक्षिण पूर्व सवाल का उत्तर होगा। कौन सा उत्तर है? दक्षिण पूर्व। यहां पर देखो है सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है, फिर से चिन्ह बदलने वाला है और चिन्हों को बदलकर आप जैसे यहां पर देखो क्या दिया है? +3 + 10 है, 30 + 10 है। तो प्लस का अर्थ आप देख पा रहे हो कहां? प्लस का दर्शाता है, प्लस का अर्थ यहां देखो, प्लस का अर्थ है भाग है, यानी 30 में 10 से भाग दोगे 3 आ जाएगा प्यारे साथियों। और भाग का अर्थ होता है माइनस, देखो भाग का अर्थ है माइनस, तो यानी आपको माइनस लगाना है और इसको हल करना है। तो सवाल का उत्तर आएगा -21 सवाल का उत्तर आएगा। प्यारे साथियों मैंने आपके 24 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट का पेपर मैथ और रीजनिंग का सारा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है और आप सभी लोग पूरा क्वेश्चन इससे मैच करा लेंगे अपना मैथ और रीजनिंग का। हाँ, 1-2 सवाल। आशा करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।